ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा होगी महाभारत कथा श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 20। अभी तक आपने सुना कौरवों की उत्पत्ति एवं उसके नाम। अब कथा आगे। आज की कथा होगी पांडवों की उत्पत्ति तथा पांडु का परलोक गमन। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। एक जोरदार जयकारा हो जाए। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। प्रभु जी, आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशम पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अमावस्या तिथि में बड़े बड़े ऋषि महर्षि ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक की ओर यात्रा कर रहे थे। पांडु ने उन लोगों से पूछा, आप कहां जा रहे हैं? ऋषियों ने कहा, राजन, मार्ग में बहुत से दुर्गम स्थान हैं। विमानों की भीड़ से ठसाठस भरी अप्सराओं की क्रीड़ा भूमि है। ऊंचे नीचे उद्यान है, नदियों की कगार है, बड़े भयंकर पर्वत और गुफाएं हैं। वहां बर्फ ही बर्फ है, वृक्ष नहीं है। हिरण और पक्षी नहीं दिखाई पड़ते। पक्षी भी वहां उड़ नहीं सकते, केवल वायु जाता है और सिद्ध ऋषि महर्षि जाते हैं। ऐसे दुर्गम मार्ग से राजकुमारी कुंती और माद्री कैसे चल सकेंगी? आप अपनी पत्नियों के साथ यह यात्रा स्थगित कर दीजिए। पांडु ने कहा, मैं समझता हूं संतानहीन के लिए स्वर्ग का द्वार बंद है। यह बात सोचकर मेरा हृदय जल रहा है। मनुष्य 4 ऋण लेकर जन्म लेता है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण एवं मनुष्य ऋण। यज्ञ से देवता, स्वाध्याय और तपस्या से ऋषि, पुत्र तथा श्राद्ध से पितर एवं परोपकार से मनुष्य धर्म का ऋण उतरता है। मैं और सब ऋणों से मुक्त हो गया हूं, परंतु पितरों का ऋण मेरे सिर पर है। मुझे यही अभिलाषा है कि मेरे पत्नी के पेट से पुत्रों का जन्म हो। ऋषियों ने कहा, धर्मात्मन, हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि आपके देवताओं के समान पुत्र होंगे। आप अपने इस देवदत्त अधिकार का उपभोग करने के लिए उद्योग कीजिए। आपका मनोरथ सफल होगा। पांडु ऋषियों की बात सुनकर चिंतित हो गए। वे जानते थे कि किंदम ऋषि के शाप के कारण मैं स्त्री सहवास नहीं कर सकता। अब महर्षिगण वहां से चले गए थे। एक दिन पांडु ने अपनी यशस्वी धर्मपत्नी कुंती से कहा, प्रिय, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। कुंती ने कहा, आर्यपुत्र, जब मैं छोटी थी तब पिता ने मुझे अतिथियों के स्वागत सत्कार का काम सौंपा था। मैंने उस समय दुर्वासा नाम के ऋषि को सेवा से प्रसन्न किया। उन्होंने मुझे एक मंत्र बतलाकर वर दिया कि तुम इस मंत्र से जिस देवता का आह्वान करोगी वह तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। आपकी आज्ञा होने पर मैं जिस देवता का आह्वान करूंगी उसी से मुझे संतान होगी। कहिए, किस देवता का आह्वान करूं? पांडु ने कहा, आज तुम विधि पूर्वक धर्मराज का आह्वान करो। वे त्रिलोकी में श्रेष्ठ पुण्यात्मा है, वह निसंदेह धार्मिक होगी। उनके द्वारा प्राप्त पुत्र का मन अधर्म की ओर कभी नहीं जाएगा। तब कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया और उनकी पूजा करके मंत्र जाप करने लगी। उसके प्रभाव से धर्मराज सूर्य के समान चमकीले विमान पर बैठकर कुंती के पास आए और मुस्कुराकर बोले, कुंती, बता मैं तुझे क्या वर दूं? कुंती ने कहा, मुझे पुत्र दीजिए। तदंतर योग मूर्तिधारी धर्मराज के संयोग से कुंती के गर्भ रहा और समय आने पर पुत्र उत्पन्न हुआ। जन्म होते ही आकाशवाणी हुई, यह बालक धर्मात्मा मनुष्यों में श्रेष्ठ होगा। यह सत्यवादी एवं सच्चा वीर तो होगा ही, सारी पृथ्वी का शासन भी करेगा। पांडु के इस प्रथम पुत्र का नाम होगा युधिष्ठिर और यह तीनों लोकों में बड़ा यशस्वी होगा। कुछ दिनों के बाद राजा पांडु ने कुंती से फिर कहा, प्रिय, क्षत्रिय जाति बल प्रधान है, इसलिए ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो बलवान हो। तब पति की आज्ञा पाकर कुंती ने वायु का आह्वान किया। महाबली वायु देव हिरण पर सवार होकर आए। कुंती की प्रार्थना से उसके द्वारा भयंकर पराक्रमी पुत्र अतिशय बलशाली भीमसेन का जन्म हुआ। उस समय भी आकाशवाणी हुई, यह पुत्र बलवानों में शिरोमणि होगा। भीमसेन पैदा होते ही एक बड़ी विचित्र घटना हुई। भीमसेन अपनी माता की गोद में सो रहे थे, इतने में वहां एक बाघ आया। उससे डरकर कुंती भाग गई। उन्हें भीमसेन की याद न रही। भीमसेन माता की गोद से एक चट्टान पर गिर गए और चट्टान चूर चूर हो गया। चट्टान के सैकड़ों टुकड़े देखकर राजा पांडु चकित हो गए। जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ था उस दिन दुर्योधन का भी जन्म हुआ था। प्रभु जी, अब पांडु को यह चिंता हुई कि मुझे एक ऐसा पुत्र हो जो संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ इंद्र ही था। अतः ऐसा विचार करके उन्होंने कुंती को 1 वर्ष तक व्रत करने की आज्ञा दी और वे स्वयं सूर्य के सामने एक पैर पर खड़े होकर बड़े एकाग्रता के साथ उसे तप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र प्रकट हुए और शत्रुओं को संतप्त करने वाला श्रेष्ठ पुत्र दूंगा,
ऐसा वरदान दिया। तब कुंती ने इंद्र भगवान को आह्वान किए। देवराज इंद्र स्वयं प्रकट हुए और अर्जुन के रूप में पुत्र प्राप्ति के लिए कुंती को वरदान दिया। तब आकाशवाणी हुई, कुंती, यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन और भगवान शंकर के समान पराक्रमी तथा इंद्र के समान अपराजित होकर तुम्हारा यश बढ़ावेगा। जैसे विष्णु ने अपनी माता अदिति को प्रसन्न किया था, वैसे ही यह तुम्हें प्रसन्न करेगा। यह बहुत से सामंतों और राजाओं पर विजय प्राप्त करके 3 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। स्वयं भगवान रुद्र भी इनके पराक्रम से प्रसन्न होकर इन्हें अस्त्र दान करेंगे। वह इंद्र की आज्ञा से निवात कवच नामक असुरों को मारेगा और सारे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करेगा। यह आकाशवाणी केवल कुंती ने ही नहीं, आश्रम वासियों और समस्त प्राणियों ने सुनी। इससे ऋषि मुनि देवता और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए। आकाश में दुंदुभी बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगे। इंद्रादि देवता गण, सप्त ऋषि, प्रजापति, गंधर्व, अप्सरा आदि दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर अर्जुन के जन्म का आनंदोत्सव मनाने लगे। देवताओं का यह उत्सव केवल ऋषि मुनियों ने ही देखा प्रभु जी, सामान्य लोग इस उत्सव को नहीं देख पाए। फिर एक दिन माद्री के अनुरोध करने पर पांडु ने कुंती को एकांत में बुलाकर कहा, तुम प्रजा और मेरी प्रसन्नता के लिए एक कठिन काम करो, उससे तुम्हारा यश हो। पहले के लोगों भी यश के लिए बड़े बड़े कठिन काम किए हैं। वह काम यही है कि माद्री के गर्भ से संतान उत्पन्न हो। कुंती ने उनकी आज्ञा स्वीकार करके माद्री से कहा, बहन, तुम केवल एक बार किसी देवता का चिंतन करो, उससे तुम्हें उन्हीं के अनुरूप पुत्र की प्राप्ति होगी। माद्री ने अश्विनी कुमारों का चिंतन किया। उसी समय अश्विनी कुमारों ने आकर नकुल और सहदेव को जुड़वा उत्पन्न किया। दोनों बालक अनुपम रूपवान थे। उस समय आकाशवाणी हुई, ये दोनों बालक बल, रूप और गुणों में अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर होंगे। ये अपने बल, द्रव्य, संपत्ति और शक्ति से जगत में चमक उठेंगे। सतश्रृंग पर्वत पर रहने वाले ऋषियों ने पांडु को बधाई और बालकों को आशीर्वाद देकर क्रमशः उनका नामकरण किया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव। वसंत ऋतु थी। सारे वन वृक्ष पुष्पों से लद रहे थे। उनकी शोभा देखकर सभी प्राणी मुग्ध हो रहे थे। राजा पांडु उसी वन में विचर रहे थे और उनके साथ अकेली माद्री भी घूम रही थी। वह सुंदर वस्त्र धारण किए बहुत ही भली लग रही थी। युवा अवस्था, शरीर पर झीनी साड़ी और मुख पर मनोहर मुस्कान देखकर पांडु के मन में काम भाव का संचार हो गया, मानो वन में आग लग गई हो। उन्होंने बलपूर्वक माद्री को पकड़ लिया। उनके बहुत से कुछ रोकने और यथाशक्ति छुड़ाने की चेष्टा करने पर भी उसने नहीं छोड़ा। वे काम के वश में इस प्रकार चूर हो रहे थे कि उन्हें श्राप का कुछ भी ध्यान न रहा। दैववश वे मैथुन धर्म में प्रवृत्त हुए और उसी समय उनकी चेतना नष्ट हो गई। प्रभु जी, माद्री उनके सब के साथ लिपट कर आर्त स्वर से विलाप करने लगी। कुंती 5 पांडवों को लेकर वहां पहुंची। कुछ दूर रहने पर ही माद्री ने कहा, बहन, तुम बच्चों को वहीं छोड़कर अकेली यहाँ आ जाओ। वहां की दशा देखकर कुंती शोकग्रस्त हो गई। वह विलाप करने लगी, बोली, मैं तो सर्वदा अपने पतिदेव की रक्षा की थी। आज उन्होंने श्राप की बात जानबूझकर भी तेरा कहना क्यों नहीं माना। माद्री ने कहा, बहन, मैंने तो बड़ी नम्रता और विकलता के साथ उन्हें रोकने की चेष्टा की, परंतु होनहार ही ऐसा था, ये अपने मन को वश में नहीं रख सके। कुंती ने कहा, अच्छी बात, अब तुम उठो, पतिदेव को छोड़कर इधर आओ। तुम इन बच्चों का पालन पोषण करो। मैं इनकी बड़ी पत्नी हूं, इसलिए इनके साथ सती होकर जाने का मुझे अधिकार है। मैं अब इनका अनुगमन करूंगी। माद्री ने कहा, बहन, अपने धर्मात्मा पति के साथ मैं ही सती होंगी। मैं अभी युवती हूं, मुझे ही इनके साथ जाना चाहिए। तुम बड़ी हो, इसीलिए हे बहन, मुझे आज्ञा दे दो। तुम मेरे पुत्रों के साथ भी अपने ही पुत्रों जैसा व्यवहार करना। मुझसे विशेष आसक्ति होने के कारण ही पतिदेव की मृत्यु हुई है, अतः मैं भी इनके साथ सती हो जाऊंगी। माद्री ने ऐसा कहकर अपने पतिदेव के साथ चिता पर चढ़ गई और परलोक को सिधार गई। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।